Hello everyone, good afternoon to all of you, and in the continuation of our last lecture, today we will discuss the topic capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab of thickness T। यानी कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये हमने पढ़ना है। कल जो हमने टॉपिक पढ़े थे वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर कुछ अप्लाई करेंगे। So students, we consider a parallel plate capacitor having charges plus minus Q and area of plate is A। So आपके पास जो चार्जेस हैं दोनों प्लेट पर वो कितना है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन क्या है, अपोजिट। और एरिया जो है आपका प्लेट का, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनका जो एरिया है वो कितना है, A। एंड हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगी यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, सिग्मा। दिस इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड देन वी इंट्रोड्यूस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमने उसके बाद एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें कंसिडर की जिसकी थिकनेस कितनी थी, टी थी। सो थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी है यहाँ पर, टी। एंड कांस्टेंट जो है आपका यहाँ पर इस डाइलेक्ट्रिक का वो कितना है, K। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। जो आपको क्या करना है, कैलकुलेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो चार्ज होना चाहिए जो कि है आपके पास, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कंसिडर किया हुआ है। द प्लेट्स कैरिंग द चार्जेस प्लस माइनस Q, ठीक है। नेक्स्ट यू नीड द क्वांटिटी विच इज़ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और पोटेंशियल के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E जो आपको चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक काम है हमारा, हमको क्या करना है, इस डेरिवेशन में स्टेप वाइज चलेंगे तो आसान रहेगा कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दो चीज़ें दिखाई दे रही है, E नोट और E। सो इसका क्या मतलब है, लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट। एयर में जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें इंट्रोड्यूस नहीं की गई तब तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी E नोट। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस की उसमें जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E, ठीक है बच्चों। सो एयर में जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, या फिर हम बोल सकते हैं इसको वैक्यूम, इज गिवन बाय। ये आप कैसे निकालेंगे, ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले लेक्चर्स में। ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है बच्चों। सो ये आपकी किसके लिए थी, प्लेट के लिए थी, एक शीट के लिए थी। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट व्हेन द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो इट कैन बी रिटन एज Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। किससे पहले, जब तक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। अब जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K। डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है, K। सो हमने कल पढ़ा था, जो हमने बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पढ़ा था, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसको E नोट से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने डायग्राम में E नोट लिया हुआ है। सो E नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E नोट अपॉन K। एयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K से डिक्रीज हो जाएगा, K फैक्टर से, क्लियर। सो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की इन एयर वो कितनी है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, और इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, K से। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन एयर एंड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सो आपके पास दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो द पोटेंशियल of the parallel plate capacitor is given by
इसका फॉर्मूला आप लोगों के याद होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल्स टू ई डी। सो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल का ये बेसिक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं दो डिस्टेंस बचे हुए हैं। एक तो आपके पास T थिकनेस है जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस इनिशियली कंसीडर की थी, द इलेक्ट्रिक स्लैब विच इज़ इंट्रोड्यूस इन द कैपेसिटर हैविंग थिकनेस T। अब ये वाली जो थिकनेस है ये इस पूरे डिस्टेंस में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एयर और वैक्यूम का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। इट मीन्स द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज T, देन द रिमेनिंग पार्ट, द रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी D माइनस T। सो आपके पास जो टोटल नेट पोटेंशियल आ गया वो आ गया एक तो E नॉट इंटू D माइनस टी। ए नॉट की जो वैल्यू है वो D माइनस टी, डिस्टेंस जो एयर में बचेगा वो कितना होगा, इस थिकनेस को अगर हम इस पूरे डिस्टेंस से माइनस कर दे तो D माइनस टी प्लस जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के साथ E डॉट टी। ठीक है बच्चों, सो ये कितना हो गया आपका टोटल पोटेंशियल। अब आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों इक्वेशन रखी हुई है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको सोल्व। सो इसकी वैल्यू पुट करके जो हमारे पास में पोटेंशियल आ जाएगा उसको हम बोलेंगे नेट पोटेंशियल ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो ई नॉट की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी, प्लस जो आपकी E की वैल्यू आई थी वो आ गई थी Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। यहाँ से आपके पास जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन ले सकते हैं, Q ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या बचा आपके पास में D माइनस टी प्लस T अपॉन के। दिस इज योर पोटेंशियल ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द पोटेंशियल डिफरेंस हैविंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिनोटेड बाय इक्वेशन नंबर 3। सो ये क्या है आपके पास में इक्वेशन 3 के साथ में पोटेंशियल। अब आपको कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो चीज़ चाहिए थी वो आपको मिल गई, पोटेंशियल भी मिल गया, चार्ज आपके पास है। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। क्लियर? सो Q हमारे पास एज इट इज रहेगा और V की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 V की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T अपॉन के। यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रहा है वो है आपका Q, और Q को कैंसिल आउट करके जो आपके पास कैपेसिटेंस आता है वो आता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन के। सो ये जो आ गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब यहाँ पर आपके पास बनते हैं 3 केसेस जिनको आप इस वैल्यू को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं या आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दिए जा सकते हैं कि इसके लिए हमारे पास क्या कैपेसिटेंस होगा। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं, इफ़ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू द डिस्टेंस सेपरेटेड बिटवीन द प्लेट्स। सो फर्स्ट केस आपके पास क्या होगा, द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इट मीन्स द एंटायर इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, D इज इक्वल्स टू T। अगर हम यहाँ पर D इज इक्वल्स टू T कर दें तो D की जगह वैल्यू जो आ जाएगी वो T की आ जाएगी, और यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T माइनस टी प्लस T अपॉन के। सो यहाँ से ये वैल्यू जो है आपकी कैंसिल आउट हो गई, और ये आ गया आपका के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T और D, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट बिकॉज बोथ द टर्म्स आर इक्वल, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और T। सो फर्स्ट केस है आपका कब, जब जो एंटायर स्पेस है इसके बीच में जितना भी स्पेस है द होल स्पेस इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है बच्चों, सो इस केस में क्या वैल्यू हो जाएगी। सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस हो जाएगा आपका, अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक की जगह कोई मेटेलिक कंडक्टर रख दें तो इस K की वैल्यू जो हो जाती है आपकी क्या हो जाती है, इन्फिनिटी फॉर मेटल और कंडक्टर। कोई भी मेटल या कंडक्टर के लिए K की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी, और जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है बच्चों, तो कैपेसिटेंस कितना बचा आपका, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस
T, दिस इज द कैपेसिटेंस इन केस ऑफ कंडक्टर। क्लियर? तो चलिए बच्चों बात करते हैं थर्ड केस की। और थर्ड केस में क्या हो जाएगा आपका, अगर हम थिकनेस क्या कर दे आपकी 0 कर दे, इट मीन्स द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज नॉट इंसर्टेड। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, आपने थिकनेस को क्या कर दिया 0। अब थिकनेस के 0 कर दे, आपकी जो K की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगा, यानी कि उसका कोई कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसकी थिकनेस को ही क्या कर दे मिनिमम कर दे। ठीक, सो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, ये जो पूरी टर्म है दिस होल टर्म विल बी 0, T प्लस T अपॉन K इज़ 0। ओके, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बचा अब, C इज इक्वल्स टू, ये बचा आपके पास में फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 0। इसका क्या मतलब है कि इसमें जो है आपकी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो नहीं रखी हुई है। क्लियर? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज़ सिमिलर टू दैट। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका कंडक्टिंग स्लैब के लिए। तो जो आपका जो है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिंग स्लैब के साथ है। तो हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया हुआ है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किया हुआ है जिसका एरिया कितना है प्लेट्स का A और चार्जेस कितना है प्लस माइनस Q। सो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा एयर में वो कितना हो जाएगा हमने कंसीडर किया हुआ है, और फॉर्मूला हमको मालूम है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, कहाँ पर, एयर में। क्लियर? अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमने इसके बाद जो इसमें इंट्रोड्यूस की थी स्लैब, लास्ट वाले टॉपिक में हमने की थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ पर कर दी हमने कंडक्टिंग स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है T, और आपके पास जो चार्ज है इसमें वो क्या कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी अपर सरफेस पर आ जाएगा, बिकॉज द प्लेट कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। जो अपर प्लेट है इस कैपेसिटर की वो क्या कैरी कर रही है, पॉजिटिव चार्ज, एंड इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है बच्चों, सो ये जो है आपका नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट होगा किससे, ये हो जाएगा आपका इधर नेगेटिव चार्ज की तरफ। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये प्लेट है, ये जो साइड है इस पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड है। क्लियर? तो इसके अंदर जो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके साथ चार्ज है, उसको क्या कर देंगे, मिनिमम कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ तक रिड्यूस करेंगे, जब तक वो 0 ना हो जाए। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वो आपकी 0 हो गई। तो इस पूरे कैपेसिटर पर जो एरिया बचा, यानी कि जो डिस्टेंस बचा D माइनस T, इस पर कौन सी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाई होगी, दिस इज E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड विल यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट ओवर दिस डिस्टेंस D माइनस T। तो यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, E नोट इंटू D माइनस T। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपके पास में यहाँ पर क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। तो पोटेंशियल में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और D माइनस T। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हम जानते हैं जो आपका कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। ठीक है बच्चों, ये वाला जो कैपेसिटेंस था ये इस पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था जब तक इसमें ये स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। ठीक, जो आपका नया कैपेसिटेंस आ जाएगा आप इसको C लिख लीजिए, C डैश लिख लीजिए, वॉट एवर यू वांट टू राइट। इसके बाद हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे V की। तो V की जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट D माइनस T। क्लियर? सिग्मा की वैल्यू आपकी क्या होती है, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका Q अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट इंटू D माइनस T। आपका सोल्व होकर के क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस T। दिस इज योर न्यू कैपेसिटेंस ओवर द डिस्टेंस D माइनस T। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर आपको इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है इन टर्म्स ऑफ C नोट, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D को अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या बचा, 1 माइनस T अपॉन D। ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, C नोट A एप्सिलॉन नोट अपॉन D फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, C नोट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D। दिस इज योर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब इन टर्म्स ऑफ C नोट। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे हम कंडक्टिंग स्लैब को रखेंगे वैसे ही इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C नोट के साथ में। ठीक है बच्चों,
सो ये था आपका टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। ये दोनों एक ही तरीके के टॉपिक है ऑलमोस्ट, बस आपको याद रखना है फॉर्मूला जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बाद जो आपका चार्ज है वो किस तरीके से बिहेव करेगा या किस तरीके से रिलेशन देगा आपका कैपेसिटेंस के रेस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया, दो कंसीडर किए हमने यहाँ पर कंडक्टर्स जिन पर चार्जेस Q1 है, पोटेंशियल जिनका V1 है और कैपेसिटेंस क्या है C1। सो यहाँ पर A की बात करें तो आपके पास Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी C1 V1 के इक्वल, एंड फॉर द कंडक्टर B इट इज़ इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू C2 V2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर यहाँ पर ये चार्ज इक्वल नहीं है तो हमने ये पहले भी देखा है और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका चार्ज है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। द चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। सो ये अगर यहाँ से चार्ज मूव करना शुरू किया तो कब तक करेगा, जब तक इन पर चार्ज क्या है, इक्वल ना हो जाए। सो अगर हम बात करें कि इस पूरे सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना होगा, सो टोटल चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, ठीक है बच्चों। और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, जो किसके इक्वल होगा, आपका V के इक्वल हमने मान लिया, ठीक है बच्चों। सो Q1 प्लस Q2 की बात करें और V1 प्लस V2 से अगर हम वैल्यू निकालें, सो यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी आपकी Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q इज टू क्या होता है आपका CV, ठीक है। तो V इज टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, ठीक। तो टोटल कितना हो गया आपके पास में, यहाँ पर इसका टोटल कैपेसिटेंस हो गया और टोटल चार्ज होगा। अब Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, C1 V1, और Q2 की वैल्यू कितनी है, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सो दिस इज़ द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सो ये आपकी फॉर्म आ गई किसकी, पोटेंशियल की इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, क्लियर। सो अब अगर हम बात करें कि रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो हमारे पास चार्जेस थे उनको हमने मान लिया आपका क्या, Q1 डैश और Q2 डैश, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने बात की थी अभी कि जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। अब तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, ये हो जाएगी आपकी C1V। अब ये V क्यों आया यहाँ से, क्योंकि आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो कॉमन पोटेंशियल आया वो कितना आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया आपका, सेम हो गया। यही चीज़ यहाँ पर इक्वल हो जाएगी C2 अपॉन V के। सो ये V से V क्या हो रहा है आपका, कैंसिल, ठीक है बच्चों। और Q1 डैश अपॉन Q2 डैश किसके इक्वल हो जाएगा, C1 अपॉन C2। सो ये आ गया आपका जो टोटल चार्ज है, जो चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन आ गया इन टर्म्स ऑफ द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर्स। जो आपके कंडक्टर है उनका जो कैपेसिटेंस है C1 अपॉन C2 इक्वल हो जाएगा आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के रेशो के। सो यानी कि जो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश आया वो इक्वल हो गया C1 अपॉन C2 के। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मेनली फॉर कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर्स। सो बच्चों ये थे आपके आज के इस वीडियो की 3 टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूज़ होंगे छोटे छोटे पार्ट्स को या छोटे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने में। सो तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, या इसके जो टॉपिक्स छूट गए हैं उनको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।